लेसन है हमारा एनिमल्स अराउंड अस। एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर। एनिमल्स जो है वो हर जगह मिलते हैं। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। अपने चारों ओर हम अलग अलग तरह के एनिमल्स देखते हैं। वाइल सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, कुछ लैंड पर रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं, कुछ आपको एयर में उड़ते हुए दिखते हैं। दे आर अदर दैट फ्लाई इन द एयर और लिव अंडर द ग्राउंड, और ग्राउंड के नीचे भी रहते हैं अंडरग्राउंड, जैसे अर्थवर्म। द नेचुरल प्लेस, अभी आपकी हैबिटेट की डिफाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। नेचुरल प्लेस, ठीक है, और या सराउंडिंग्स जहाँ पे वेयर एक एनिमल रहता है उसको कहते हैं हैबिटेट, मतलब ज़िंदा रहता है उसे। जैसे अब हम अपने घर में रहते हैं, खाना पीना सब हम अपने घर में करते हैं, सब कुछ काम करते हैं, तो ऐसे ही घर हमारा हैबिटेट है। ऐसे ही जो जहाँ रहता है एनिमल वो उसका हैबिटेट है। हम हमारे हैबिटेट को क्या कहते हैं? होम या हाउस। वाटर इज़ द हैबिटेट। वाटर जो है किसका हैबिटेट है? फिश का। जंगल किसका हैबिटेट है? लॉइन का। और डेजर्ट किसका हैबिटेट है? कैमल का, क्योंकि वो वहीं मिलते हैं, वहीं रहते हैं। द हैबिटेट प्रोवाइड एन एनिमल, अब वो हैबिटेट जो है वो क्या देता है एनिमल को? एयर, वाटर, फूड और शेल्टर, रहने की जगह। एंड अ सेफ प्लेस फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब बच्चे पैदा करना, तो बच्चे उस भी वो सेफ जगह देता है जहाँ वो बच्चे पैदा कर सके। तो मतलब एक हैबिटेट में क्या होता है? एयर, वाटर, फूड मिलता है, रहने की जगह मिलती है, और बच्चों को पैदा करने की जगह, ये सारा। ऑल द एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिव इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। अब हर एक एनिमल जो है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहता है। अब पेंगुइन को आप यहाँ ले आओगे प्लेन्स में, तो वो नहीं रह पाएगा, वो इस इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाएगा। तो मेन हमारा लेसन ये एडेप्टेशन का है कि जो जहाँ भी रहता है, चाहे वो लैंड पे रहता है, चाहे वो एयर में फ्लाई करते हैं, चाहे वो वाटर में रहते हैं, तो उनकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। अब हम पानी के अंदर रह सकते हैं? हम तो नहीं रह सकते। फिश रह सकती है। तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या चेंजेस हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में कोई रह सकता है, उसी को हम कहते हैं एडेप्टेशन। दे डेवलप स्पेशल फीचर फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए, खाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, खुद को एनिमीज से बचाने के लिए, ये सब करने के लिए अलग अलग एडेप्टेशन होते हैं, जो आप पूरे लेसन में पढ़ोगे फीचर्स होते हैं। और इन्हीं स्पेशल फीचर्स को, दीज स्पेशल फीचर्स एनिमल डेवलप इन ऑर्डर टू लिव इन सराउंडिंग आर कॉल्ड एडेप्टेशन। तो दीज की जगह आप क्या लगा दोगे? द लगा देना। एडेप्टेशन की द स्पेशल फीचर्स द एनिमल दैट एन एनिमल डेवलप इन ऑर्डर टू लिव इन अ सराउंडिंग आर कॉल्ड एडेप्टेशन। तो अब ये पूरा लेसन आपका एडेप्टेशन के बारे में है। अब देखिए, पहला है ब्रीथिंग इन एनिमल, सांस लेना। अब जो लैंड पे रहते हैं वो किसके थ्रू सांस लेते हैं? लंग्स। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल सब लैंड पे रहते हैं, हम लोग भी लैंड पे रहते हैं, तो हमारे को सांस लेने के लिए क्या है? लंग्स। ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव। सारे जो है एनिमल, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या करती है? बर्न्स द फूड दैट वी, जो हम खाना खाते हैं उसको बर्न करती है और एनर्जी देती है अलग अलग काम के लिए। लैंड एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, और एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं वो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो लेते हैं। अब इसलिए अलग अलग जगह से ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसीलिए जो ऑर्गेन है वो भी अलग अलग है। अब ह्यूमन बीइंग्स जो है वो मैमल है, ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब ये ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती है? लंग्स में पहुँचती है। कहाँ से? पहले नोज़ के थ्रू विंड पाइप में गई और विंड पाइप के थ्रू लंग्स में चली गई। द लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। अब लंग्स में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं, और उन ब्लड वेसल्स में क्या होता है? ब्लड होता है। तो वही लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल में चली जाती है, और उससे कहाँ चली जाती है? ब्लड में। तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज अब्जॉर्ब बाय ब्लड इन दीज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है, हेमोग्लोबिन होता है ना हमारे में, तो हेमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बन जाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और फिर पूरे बॉडी में वो जाता है, जो ऑक्सीजन है ट्रांसपोर्ट होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर। अब क्या होता है? जब हमारी बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन चली गई, तो जहाँ सेल जिसको ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से अलग हो जाती है, सेल में फूड के साथ कंबाइन होती है, और उस कॉम्बिनेशन में एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से ब्लड में आ जाती है, ब्लड उसे लेता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? हार्ट पे,
हार्ट उसे लंग्स में भेज देता है और लंग्स से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ऑक्सीजन आ जाती है। फिर लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है, ब्लड से हार्ट में जाती है, हार्ट उसे पूरी बॉडी में भेज देता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को। अब जो वाटर में रहते हैं वे, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, जो वाटर में रहते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? गिल्स के थ्रू। लेकिन वेल्स और डॉल्फिन्स भी तो भाई वाटर में रहती हैं, लेकिन इनमें गिल्स नहीं होते। ये किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू, क्योंकि ये मैमल्स हैं, ठीक है। और फिर इनको बार बार सांस लेने के लिए ऊपर सरफेस पे आना पड़ता है। तो देखते हो ना वो डाइव करती हैं बार बार, तो सरफेस पे आती है बार बार वेल्स और डॉल्फिन्स सांस लेने के लिए। एम्फीबियन जो है फ्रॉग, दैट लिव ऑन बोथ। अब जो फ्रॉग है वो कहाँ रहता है? लैंड और वाटर में रहता है। लैंड पे फ्रॉग किसके थ्रू ब्रीथ करता है? लंग्स के थ्रू। और वाटर में किसके थ्रू ब्रीथ करता है? मॉइस्ट से। अब देखो फ्रॉग का क्या होता है, फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग को अंडे देने के लिए यानी ब्रीडिंग के लिए, बच्चे करने के लिए इसे वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसे एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन एक्चुअली वो नहीं होता कि जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकता है, अभी हम ऐसे पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डिफाइन ये है कि जिनको बच्चे पैदा करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो ये जब वाटर में ही एग ले करता है, तो तब जब वाटर में एग ले करता है तो जो छोटा बनता है बेबी आपका, वो जो होता है उसमें होता है टैडपोल, और तब वो वाटर में रहता है, तब उसके अंदर होते हैं गिल्स। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो फ्रॉग हो जाता है, तो वही गिल्स हट जाते हैं और क्या आ जाता है? लंग्स। तो जब वो लैंड पे रहता है तो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है, और जब वो वाटर में जाएगा, क्योंकि अंडे देने के, एग्स देने के लिए तो वाटर में जाना पड़ेगा उसे, तब वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू, फ्रॉग मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। ओके। अर्थवॉर्म जो है वो कैसे करते हैं? मॉइस्ट स्किन से, गीली स्किन है। इक्वेटिक एनिमल जैसे फिश, प्रॉन और वो है इक्वेटिक जो वाटर में रहते हैं, वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? ये ऑयस्टर, ये सारे गिल्स के थ्रू, ठीक है। देखो टैडपोल वर्ड आ गया ना, टैडपोल ब्रीथ थ्रू गिल्स। ये एनिमल वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है मुंह के थ्रू वो ले लेते हैं, इन लार्ज गल्प्स, मतलब बहुत ज़्यादा पानी जब अंदर जाता है ना वो उसके थ्रू ले लेते हैं। गिल्स स्पेशल ऑर्गेन्स है ब्रीथिंग का इक्वेटिक एनिमल्स में, रिचली सप्लाइड विद। अब उन्हीं गिल्स में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वही वाटर से ऑक्सीजन निकल के ये ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड कैरी करने वाले वेसल्स, उसमें चले जाता है। जब वाटर फ्लोज ओवर गिल्स, द ब्लड इन द ब्लड वेसल एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो अब वही जब वाटर जो है गिल्स में जाता है, तो जो गिल्स में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है उनमें ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व है ब्लड में आ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाती है। मतलब ऑक्सीजन आ जाती है उस वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, तो वो उसकी बॉडी से जब पानी बाहर निकलता है फिश वगैरह या इक्वेटिक एनिमल्स की, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, एमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम है, ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ऑक्सीजन एंटर्स बॉडी सरफेस से एंटर करती है इनके अंदर ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ये भी एक आगे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, कि जहाँ चीज़ कम है ना, चीज़ कम से हमेशा ज़्यादा से हमेशा कम में जाती है। तो बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, इनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो वो चली गई अंदर, अब फूड के साथ कंबाइन हुई अंदर बॉडी के अंदर, तो ऑक्सीजन तो सारी यूज़ हो गई, अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा है उनकी बॉडी के और बाहर कम है, तो आ गई बाहर, ऐसे होता है। इंसेक्ट्स जैसे ग्रास ऊपर और कॉकरोच है, वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? टाइनी एयर होल्स, छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पिरेकल्स। उनके जो इंसेक्ट्स ग्रास ऊपर कॉकरोच है, इन स्पिरेकल्स टाइनी होल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ मतलब टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्पिरेकल्स जो है वो कहाँ है? एयर ट्यूब्स, जिनको क्या कहते हैं? ट्रैकिया। हमारे में भी जो विंड पाइप है हम ह्यूमन बीइंग, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रैकिया। विच फॉर्म अ नेटवर्क, पूरा नेटवर्क है और वो सारी बॉडी के टिश्यू तक है, पूरा टिश्यू तक वो पहुंचा हुआ है। ऑक्सीजन रिच एंटर द बॉडी थ्रू स्पिरेकल्स इनटू दीज ट्यूब्स। अब ये ट्यूब्स हैं, होल्स हैं, होल्स के अंदर क्या है? ट्यूब्स। इन ट्यूब्स में से ऑक्सीजन चली जाती है, ऑक्सीजन डायरेक्टली, क्योंकि हर एक टिश्यू तक है तो वो टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेम मेथड से बाहर आ जाती है। ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ओके, ये देखो, ये ना होल्स, तो इनके अंदर पूरा पाइप का सिस्टम है, पाइपलाइन है पूरी, जो हर सेल हर टिश्यू तक
पहुंचती है जहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए।